नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं कैडला हेल्थ केयर का एक रिकमेंडेशन लेकर के आया हूं। हालांकि मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं सेबी ऑथराइज नहीं हूं, मगर इसके बारे में जो न्यूज़ आ रही है मैं उस पर एक अपडेट देना चाह रहा हूं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से। आपको पता है कि कैडला हेल्थ केयर जो है एक लीडिंग फार्मा कंपनी है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये कंपनी बहुत दिनों से वैक्सीन पे भी काम कर रही थी और उम्मीद किया जा रहा था कि इस कंपनी के वैक्सीन को गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। और जैसा कि काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन की कमी है इंडिया में, जितना इंडिया का पॉपुलेशन है उस हिसाब से जिस तेजी के साथ वैक्सीनेट करना चाहिए लोगों को, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण नहीं हो पा रहा था। तो केडला को भी जो है वो अप्रूवल मिल गया है। ये न्यूज़ जो है वो कल ही ये न्यूज़ आया है कि जाइडस कैडला रिसीव्स यूए फ्रॉम डीसीजीआई फॉर जाइकोव डी। जाइकोविडी जो इसका नाम है वो इसके वैक्सीन का नाम है और इसको कल ही अप्रूवल मिला है। आप ये देखिए हर जगह न्यूज़ है कि कैडला हेल्थ केयर विच हैज रिसीव्ड द इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूए बोलते हैं, फ्रॉम द जो डीसीजीआई मैंने बोला वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, फॉर जाइकोवी डी द वर्ल्ड फर्स्ट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन फॉर कोविड-19 एंड इट इट इज प्लानिंग टू लॉन्च द वैक्सीन इन सितंबर। यानी सितंबर से, यानी नेक्स्ट मंथ से इसका वैक्सीन जो है वो लॉन्च हो जाएगा। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो मिस्टर शार्विल पटेल ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस वैक्सीन को हम जो है वो लॉन्च कर दें। और अभी इसके प्राइसिंग के बारे में कोई जो है इसका फिक्सेशन नहीं हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि 1 से 2 सप्ताह के बीच में इसके प्राइसिंग के बारे में भी बात जो है सो करेंगे लोग। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जाइडस कैडिला के बारे में, क्योंकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद ये तीसरी कंपनी है जो जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। ऐसे तो स्पुतनिक को भी किया है, लेकिन ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है ये। तो उस हिसाब से तीसरी कंपनी है जिसको कि अप्रूवल मिला है। तो इससे जो जाइडस कैडिला है इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन की कितनी कमी है हमारे देश में। और इसके अंदर ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कैपेसिटी है इनका, वो देखिए लिखा हुआ है जाइडस हैज कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर 10 to 12 करोड़ डोजेज ऑफ जाइकोविडी एनुअली, यानी साल में 10 से 12 करोड़ जो है डोज ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये इनका कैपेसिटी है। और इनका जो है वो ये बोल रहे हैं कि द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंजेस फॉर अस नाउ इज हाउ टू एक्सपेंड प्रोडक्शन टू 1 करोड़ डोजेज एट आवर न्यू, मतलब अपने प्रोडक्शन को ये एक्सपेंड करके 1 करोड़ डोजेज जो है उसके कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसका 3 फेज में वैक्सीन जो है लगेगा। पहला आज लगेगा, दूसरा 28 दिन 28 डेज के बाद लगना है और तीसरा 56 डेज में लगना है। तो इसके 3 वैक्सीन जो है सो 3 फेज में लगेंगे, सेम वैक्सीन। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अभी तक क्या था कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रहा था और जो बच्चे थे वो उनके लिए कोई वैक्सीन नहीं था। मगर अभी ये जाइकोविडी पहली ऐसी वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस होने जा रही है जिसको कि 12 से 18 साल के एज ग्रुप के लोगों को दिया जा सकता है, वैक्सीनेट किया जा सकता है। और एडल्ट पॉपुलेशन यानी बड़े लोगों को तो दिया ही जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जाइडस कैडिला के लिए। तो ऑब्वियस है कि इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ना है। और जाइडस कैडिला का जो शेयर प्राइस है जो 535 रुपये पे है, मुझे जो है आप देखेंगे कि नेक्स्ट सेशन यानी मंडे को जो है वो इसके अंदर एक 23 तारीख को काफी अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा और आगे भी इस जो है इसके अंदर एक मोमेंटम बनेगा जाइडस कैडिला के अनुसार। और तो एक तो मैंने आपको बताया कि इनका जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल मिल गया। दूसरा मैंने बताया कि ये जो है वो 10 से 12 करोड़ एनुअल जो है ये सप्लाई करने का इनका टारगेट है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तीसरा चीज मैंने आपको बताया कि ये बच्चों को भी दिया जा सकता है, यानी काफी प्लस पॉइंट है इसके साथ।
और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये नीडल फ्री इंजेक्शन होगा। यानी अभी तक हम लोग वैक्सीन ले रहे थे तो क्या होता था कि जो इंजेक्शन के थ्रू हमको दिया जाता था, नीडल जो है वो सुइयां चुभोई जाती थी और उसके बाद वो वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता था। मगर इसके अंदर ये नीडल फ्री इंजेक्शन होगा, जिस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं फार्मा जेट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो रही है। और इस टेक्नोलॉजी में से के थ्रू क्या होता है कि इंजेक्ट जो है वो नीडल से नहीं किया जाता, यानी आपको कोई दर्द नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि इस तरीके का आप जो देख रहे हैं, ये इस तरीके का एक इनके पास इंजेक्टेबल डिवाइस होता है या इक्विपमेंट आप बोले। इसके थ्रू आप ये देख रहे हैं, ये आपके जो हाथ है वहां पे आप देखिए हथेली के पास, ये इसको रखेंगे। उसके बाद ये इसको पुश करते हैं, ऊपर से एक बटन लगा होता है जिसको ये प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद जो वैक्सीन है वो इस तरीके से जो है वो आपके शरीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेट हो जाएगा खुद ब खुद। ना कोई सुई जाना है, ना कोई दर्द होना है, कुछ भी नहीं होना है। तो खासकर इसको इसलिए बच्चों को ध्यान में रख करके इस बनाया गया है, या काफी लोग जो इंजेक्शन से डरते हैं, जिनको तकलीफ है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये जो अचीवमेंट है इनका कि इन्होंने फार्माजेट टेक्नोलॉजी यूज किया, ये भी इनके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। तो इन सब जो है सो कारणों से माना जा रहा है कि जायडस कैडिला जो है इसको एक अच्छा खासा जंप मिलेगा। तो इस स्टॉक पे भी आप नजर रखें। शॉर्ट टर्म में मैं इसको अराउंड 700 के आसपास जाता हुआ देख सकता हूँ बहुत कम समय में, मुझे नजर ऐसा लग रहा है। तो आप ये मत सोचें कि ये 500 रुपए का स्टॉक है तो बहुत महंगा है। आप देखो, अगर आप छोटा स्टॉक भी 5,000 का खरीदते हो और बड़ा स्टॉक भी में भी आप 5,000 ही लगाओ, आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से 10% अगर छोटे स्टॉक में प्रॉफिट होगा 5,000 का तो भी 500 होगा, और इसके अंदर भी अगर आप 5,000 का शेयर खरीदोगे तो इसमें भी अगर 10% का प्रॉफिट होता है तो भी आपको 500 रुपया होगा। यानी प्रॉफिट आपको दोनों में बराबर होना है, अमाउंट आप दोनों में बराबर आप लगाइए। आप फर्क इतना है कि आपके पास कम शेयर होंगे मगर इन्वेस्टमेंट तो आपका उतना ही होगा जितना आप छोटे शेयर में करते हैं। तो प्राइस से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि यह स्टॉक कितना अच्छा है। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है, कैडिला हेल्थ केयर को हमको ग्रैब करना चाहिए। बाकी आपको कर लेना है, बाई करना है, नहीं करना है, इसके लिए अगर आपके भी कोई फंड मैनेजर होंगे या जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनसे कंसल्ट कर करके आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। मुझे जो लगा वो मैंने शेयर आपके साथ किया कि इसको बाई किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगा। बाकी आगे आपको पता है मेरा ईमेल आईडी stk.learning@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।